स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो आज पढ़ेंगे तो जितने भी युद्ध हुए हैं प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर आधुनिक भारत के इतिहास तक, उन सभी युद्ध को आज कवर कर लेंगे। तो यहाँ से सभी प्रतियोगिता परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न आपको निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इन सभी को अच्छी तरह से देख ले, जिससे आपको ये सभी क्लास में ही याद हो जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। लगभग इसमें 100+ मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन है, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक कवर किए हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध किनके मध्य हुआ था? जो कलिंग का युद्ध हुआ था यह किनके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए सिकंदर और पोरस, ऑप्शन बी सिकंदर और अशोक, ऑप्शन सी अशोक और अनंत पगनंद, या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर। कलिंग का युद्ध यह ऑप्शन सी सिकंदर और अनंत पगनाब के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी या 261 ईस्वी। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कलिंग के युद्ध में किसकी विजय हुई? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम या ऑप्शन डी पोरस। कलिंग के युद्ध में अशोक की विजय हुई, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, हाइडेन स्पीच का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 326 ईस्वी या ऑप्शन डी 361 ईस्वी। हाइडेन पिच का युद्ध जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था, और इस युद्ध को अन्य झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाइडेन पिच के युद्ध किनके किनके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन ए सिकंदर और पोरस, ऑप्शन बी सिकंदर और अशोक, ऑप्शन सी अशोक और अनंत पगनाब, या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर। हाइडेन पिच का युद्ध यह सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, हाइडेन स्पीच का युद्ध में किसकी विजय हुई? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम या ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। हाइडेन स्पीच के युद्ध में सिकंदर की विजय हुई, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, भारत पर अरबों ने सफल आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 712 ईस्वी, ऑप्शन बी 986 ईस्वी, ऑप्शन सी 998 ईस्वी या ऑप्शन डी 1025 ईस्वी। भारत पर अरबों ने पहला सफल आक्रमण जो कि 712 ईस्वी में किया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम या ऑप्शन डी पोरस। तो ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम या ऑप्शन डी सुबुक्तगीन। तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी जो कि ऑप्शन डी सुबुक्तगीन था। क्वेश्चन नंबर 10, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 1000 ईस्वी, ऑप्शन बी 1025 ईस्वी, ऑप्शन सी 1191 ईस्वी या ऑप्शन डी 1192 ईस्वी। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो कि 1000 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 11, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 10 बार, ऑप्शन बी 15 बार, ऑप्शन सी 17 बार या ऑप्शन डी 18 बार। तो इन्होंने भारत पर कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 1000 ईस्वी, ऑप्शन बी 1025 ईस्वी, ऑप्शन सी 1191 ईस्वी, ऑप्शन डी 1192 ईस्वी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो कि 1025 ईस्वी में किया था। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1000 ईस्वी, ऑप्शन बी 1025 ईस्वी, ऑप्शन सी 1191 ईस्वी या ऑप्शन डी 1192 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध ऑप्शन सी 1191 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था?
ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान और महमूद गजनवी, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी जयचंद और मोहम्मद गौरी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। त्राइन का प्रथम युद्ध जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, त्राइन के प्रथम युद्ध में किनकी विजय हुई, ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी महमूद गजनवी, या ऑप्शन डी जयचंद। त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 16, त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ऑप्शन ए 1000 ईस्वी, ऑप्शन बी 1025 ईस्वी, ऑप्शन सी 1191 ईस्वी, ऑप्शन डी 1192 ईस्वी। त्राइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुई थी, त्राइन के प्रथम युद्ध के अगले ही वर्ष, ठीक है ना, 1192 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, त्राइन का द्वितीय युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था, ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी जयचंद और मोहम्मद गौरी, या इनमें से कोई नहीं। तो त्राइन का युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, त्राइन के द्वितीय युद्ध में किनकी विजय हुई, जो त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, तो इसमें किसकी विजय होती है, ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी महमूद गजनवी, या ऑप्शन डी जयचंद। तो इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था, ऑप्शन ए 1000 ईस्वी, 1194 ईस्वी, 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, चंदावर के युद्ध किनके मध्य हुआ था, ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान और महमूद गजनवी, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी जयचंद और मोहम्मद गौरी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चंदावर का युद्ध यह जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, चंदावर के युद्ध में किनकी विजय हुई, ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी महमूद गजनवी, या ऑप्शन डी जयचंद। चंदावर के युद्ध में भी मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ऑप्शन ए 1526, 1527, 1528, या 1529। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, पानीपत के प्रथम युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था, ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन सी बाबर और मेदिनी राय, या ऑप्शन डी बाबर और अफगान शासक। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, पानीपत के प्रथम युद्ध में किनकी विजय हुई, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, या मेदिनी राय। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कि बाबर की विजय हुई और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 25, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, ऑप्शन ए 1526, 1527, 1528, या ऑप्शन डी 1529। तो खानवा का युद्ध जो कि पानीपत के युद्ध के अगले ही वर्ष यानी कि 1527 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, खानवा का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था, ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन सी बाबर और मेदिनी राय, या ऑप्शन डी बाबर और अफगान शासक। तो खानवा का युद्ध भी बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, खानवा के युद्ध में किनकी विजय हुई, जो खानवा का युद्ध हुआ था तो इसमें किनकी विजय होती है, तो इसमें बाबर की विजय हुई, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, चंदेली का युद्ध कब हुआ था, जो चंदेली का युद्ध हुआ था तो यह कब हुआ था, तो ऑप्शन सी 1528 ईस्वी में, खानवा के युद्ध के अगले ही वर्ष। क्वेश्चन नंबर 29, चंदेली के युद्ध किनके मध्य हुआ था, जो चंदेली का युद्ध था तो यह किनके मध्य हुआ था, ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन सी बाबर और मेदिनी राय, या ऑप्शन डी बाबर और अफगान शासक। चंदेली का युद्ध जो कि ऑप्शन सी बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30,
चंदेली के युद्ध में किनकी विजय हुई? जो चंदेली का युद्ध हुआ था तो इसमें किनकी विजय हुई? तो इस युद्ध में भी बाबर की ही विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 31, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? जो घाघरा का युद्ध था तो यह कब हुआ था? तो यह चंदेली के युद्ध के अगले ही वर्ष यानी कि 1529 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, घाघरा का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? जो घाघरा का युद्ध था तो यह किनके मध्य हुआ था? तो ऑप्शन डी, बाबर और अफगान शासक के बीच। क्वेश्चन नंबर 33, घाघरा के युद्ध में किनकी विजय हुई? घाघरा के युद्ध में भी बाबर की ही विजय हुई थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1539, 1540, 1555 या 1556 में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, चौसा का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? ऑप्शन है हुमायूं और बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी, हुमायूं और सूरी शासक सिकंदर या ऑप्शन डी, अकबर और हेमू। चौसा का युद्ध जो कि ऑप्शन बी, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, चौसा के युद्ध में किनकी विजय हुई? जो चौसा का युद्ध हुआ था तो इसमें किनकी विजय होती है? तो ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 37, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1539, 1540, 1555 या 1556 में। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था तो यह किनके मध्य हुआ था? तो यह भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में किनकी विजय हुई? जो बिलग्राम का युद्ध था तो इसमें कौन विजय हुए? तो ऑप्शन ए, इसमें भी शेरशाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं इसमें भी पराजित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1539, 1540, 1555, 1556। सूर्य साम्राज्य की स्थापना बिलग्राम के युद्ध जीतने के बाद 1540 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41, सूर्यवंश के संस्थापक कौन थे? जो सूर्यवंश की स्थापना हुई थी तो इनके संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 42, सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1539, 1540, 1555 या 1556 में। सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, सरहिंद का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? जो सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में तो ये किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए, हुमायूं और बाबर, ऑप्शन बी, हुमायूं और शेरशाह सूरी, हुमायूं और सूरी शासक सिकंदर या ऑप्शन डी, अकबर और हेमू। सरहिंद का युद्ध जो कि हुमायूं और सूरी शासक सिकंदर के मध्य हुआ था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, सरहिंद के युद्ध में किनकी विजय हुई? ऑप्शन ए, हुमायूं, ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी, अकबर या ऑप्शन डी, सिकंदर। सरहिंद के युद्ध में जो कि हुमायूं की विजय हुई, ऑप्शन ए। और फिर से यह मुगल साम्राज्य के शासक बन जाते हैं इस युद्ध के बाद, परंतु यह ज़्यादा देर तक शासक नहीं बन पाए। इनकी मृत्यु 1556 ईस्वी में ही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, किस युद्ध को जीतने के बाद हुमायूं को पुनः दिल्ली पर अधिकार हो गया? तो दिल्ली पर अधिकार हुमायूं को जो कि सरहिंद के युद्ध के जीतने के बाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन है 1539, 1540, 1555 या 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? ऑप्शन है हुमायूं और बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी, हुमायूं और सूरी शासक सिकंदर या अकबर और हेमू।
पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, पानीपत के द्वितीय युद्ध में किनकी विजय हुई? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी सिकंदर या ऑप्शन डी हेमू। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की विजय हुई। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1556, ऑप्शन बी 1576, ऑप्शन सी 1739 या ऑप्शन डी 1757। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, हल्दी घाटी का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? ऑप्शन ए अकबर और शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर और महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी अकबर और राणा सांगा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, हल्दी घाटी के युद्ध में किस शासक की विजय हुई थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप या ऑप्शन डी राणा सांगा। हल्दी घाटी के युद्ध में जो कि अकबर की विजय हुई थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, करनाल का युद्ध कब हुआ था? यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री के युद्ध प्रारंभ होती है। बताइए करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन सी 1739 में। क्वेश्चन नंबर 53, करनाल के युद्ध में किसकी विजय हुई? करनाल के युद्ध में नादिर शाह का विजय हुई। ऑप्शन बी। यह युद्ध मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन यानी कि तख्त ताऊस लूटकर कौन ले गया? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन बी नादिर शाह, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला या ऑप्शन डी मीर जाफर। तो ऑप्शन बी नादिर शाह, ठीक है ना। करनाल के युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद शाह रंगीला से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर ले गए। क्वेश्चन नंबर 55, मयूर सिंहासन का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन बी नादिर शाह, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला या ऑप्शन डी शाहजहां। मयूर सिंहासन का निर्माण जो कि शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 56, प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1746, 1748, 1754, 1749। तो ऑप्शन ए 1746 में। क्वेश्चन नंबर 57, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? जो प्रथम कर्नाटक युद्ध थी तो यह किस संधि द्वारा समाप्त हुई? तो ऑप्शन ए एक्सला-सैफल की संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब प्रारंभ हुई? द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 में प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 59, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुई? जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब समाप्त होती है? तो ऑप्शन सी 1754 में समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 60, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त होती है? ऑप्शन ए एक्सला-सैफल की संधि, ऑप्शन बी पांडिचेरी की संधि, ऑप्शन सी पेरिस की संधि या इनमें से कोई नहीं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 61, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब प्रारंभ हुई? जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है तो यह 1756 में प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ? जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है यह प्रारंभ तो 1756 में होती है, परंतु समाप्त कब होती है? तो यह समाप्त 1763 में होती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त होती है? ऑप्शन ए एक्सला-सैफल की संधि, ऑप्शन बी पांडिचेरी की संधि, ऑप्शन सी पेरिस की संधि या इनमें से कोई नहीं। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 64, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1756, 1757, 1763 या 1764। प्लासी का युद्ध 1700 जो कि 57 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 65, प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी अंग्रेज और फ्रांसीसी, या ऑप्शन डी अंग्रेज और मराठा। यहाँ पे सिराजुद्दौला कर ले, मिस प्रिंटिंग हो गया था। तो ऑप्शन बी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई? जो प्लासी की युद्ध है तो इसमें सिराजुद्दौला की विजय होती है, ठीक है ना। मिस प्रिंटिंग हो गया, सही कर ले, सिराजुद्दौला होगा। क्वेश्चन नंबर 67, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? जो वांडीवास का युद्ध था तो यह कब हुआ था? ऑप्शन है 1756, 1757, 1763 या 1760 में। तो ऑप्शन डी 1760 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 68, वांडीवास का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी अंग्रेज और फ्रांसीसी, या ऑप्शन डी अंग्रेज और मराठा। वांडीवास का युद्ध जो कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 69, वांडीवास के युद्ध में किनकी विजय हुई? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी अंग्रेज कंपनी, या ऑप्शन डी फ्रांस कंपनी। तो इसमें अंग्रेज कंपनी की विजय होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1756, 1757, 1763 या 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 71, पानीपत के तृतीय युद्ध में किनकी विजय हुई? ऑप्शन ए मराठों की, ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली की, ऑप्शन सी मुगल बादशाह की, या ऑप्शन डी अंग्रेजों की। पानीपत के तृतीय युद्ध में जो कि अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है, ऑप्शन बी। इसमें जो युद्ध हुई थी तो यह मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 72, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? ऑप्शन ए सदाशिवराव, ऑप्शन बी विश्वासराव, ऑप्शन सी शमशेर बहादुर, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, जो कि मराठों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 73, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो ऑप्शन डी 1764 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग, या ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व जो कि हेक्टर मुनरो कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 75, बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला, या ऑप्शन डी फर्रुखसियार। तो उस समय मुगल बादशाह जो कि शाह आलम द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 76, बक्सर के युद्ध में किनकी विजय हुई? ऑप्शन ए मुगल बादशाह की, ऑप्शन बी अंग्रेजों की, ऑप्शन सी फ्रांसीसी की, या ऑप्शन डी अवध की नवाब की। तो बक्सर के युद्ध में जो कि अंग्रेजों की विजय हुई, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, बक्सर के युद्ध के समय अवध के नवाब कौन थे? ऑप्शन ए शुजाउद्दौला, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला, या ऑप्शन डी मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब संपन्न हुई? ऑप्शन ए 1756, 1757, 1763, 1765। तो ऑप्शन डी 1765 में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 79, इलाहाबाद की प्रथम संधि किनके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इलाहाबाद की प्रथम संधि ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80, इलाहाबाद की द्वितीय संधि किनके मध्य हुई थी? जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी तो यह किनके मध्य हुई थी? तो यह ऑप्शन ए शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 81,
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए 1767, 1769, 1780, 1784। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर के शासक कौन थे? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी सदाशिवराव या इनमें से कोई नहीं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर के शासक हैदर अली थे। क्वेश्चन नंबर 83, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा होती है? ऑप्शन ए मद्रास की संधि 1769, मंगलौर की संधि 1784, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 या ऑप्शन डी मैसूर की संधि 1799। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि मद्रास की संधि के द्वारा 1769 में समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 84, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए 1767, 1769, 1780, 1784। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 85, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली या ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल जो कि वॉरेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त होती है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि ऑप्शन बी मंगलौर की संधि के द्वारा 1784 में समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 87, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब प्रारंभ हुई थी? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 88, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर के शासक कौन थे? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर के शासन ऑप्शन बी टीपू सुल्तान थे। क्वेश्चन नंबर 89, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कर्नवालिस थे। क्वेश्चन नंबर 90, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त होती है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा 1792 में समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 91, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब प्रारंभ हुई थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 92, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा होती है? तो ऑप्शन डी मैसूर की संधि 1799 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब प्रारंभ हुई? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में प्रारंभ होती है। 75। क्वेश्चन नंबर 94, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल के पद पर वॉरेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त होती है? जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध थी तो यह किस संधि द्वारा समाप्त हुई थी? तो ऑप्शन ए सालबाई की संधि 1782 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 96, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन सी 1803 में। क्वेश्चन नंबर 97, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली थे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? तो ऑप्शन बी राजपुर घाट की संधि 1805 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब प्रारंभ हुई थी?
तो ऑप्शन डी 1817 में। क्वेश्चन नंबर 100, तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? तो ऑप्शन डी पुणे की संधि 1817 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 101, प्रथम अंग्ल सिख युद्ध कब प्रारंभ हुई? प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845 में प्रारंभ होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के दौरान कितनी लड़ाई लड़ी गई थी? प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो कि 4 लड़ाई लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 103, द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध कब प्रारंभ हुई? द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध 1848 में प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 104, द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध के दौरान कितनी लड़ाई लड़ी गई थी? तो उस समय 3 लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 105, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में किसकी विजय हुई? भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में जो कि भारत की विजय हुई थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 106, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन बी 1965 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 107, बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली थी? जो बांग्लादेश है तो इसे आज़ादी कब मिली थी? तो ऑप्शन सी 1971 में। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया था? जो कारगिल का युद्ध है तो यह कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन डी 1999 में। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।